हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस मंथ का फाइनल क्या हमारा जनरल निकल के आया है और क्या-क्या रूल्स वगैरह इस महीने हम डिसाइड करेंगे। और ये सीरीज़ का ये फर्स्ट फेज़ मान सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में हमने 1 मंथ का डेटा कलेक्ट किया है, जिसमें अभी तक अगर हम देखें फर्स्ट वीक हमने कुछ 1100 का प्रॉफ़िट किया, फिर 1300 का लॉस, फिर 750 का लॉस, फिर 1000 का प्रॉफ़िट। तो ओवरऑल मिला के अगर हम विदाउट ब्रोकरेज देखें तो हम ब्रेक इवन में हैं। और हमेशा ये बात याद रखना कि जो ब्रेक इवन फेज़ होता है यही मेक इट और ब्रेक इट का फेज़ होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स या फिर मैंने भी अपना अगर हम देखें गोल्ड में मैंने भी ये फेज़ 4-5 महीने देखा था ब्रेक इवन का। तब मुझे उतनी चीज़ें समझ नहीं आती थी कैसे इसको पार करना है, इसलिए मुझे 4-5 महीने लग गए थे। बट ये मैंने चैलेंज लिया था और मुझे कुछ चीज़ें पहले से पता थी कि क्या-क्या इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो ये अभी मान लो मेरा ब्रेक इवन फेज़ लगा है। मैं ये नया सेक्टर चूज़ किया था, मतलब कि स्टॉक्स वगैरह में प्रॉफिटेबल पहले नहीं था, इसलिए मैंने लाइव ये चूज़ किया था ताकि हर चीज़ मैं दिखा सकूं कि कैसे हम लोग अपनी ट्रेडिंग को ग्रोथ स्केल पे लाते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल अकाउंट था जिसमें 15,000 ही डाले थे, जिससे मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े। और बट मेन चीज़ ये थी कि मुझे लाइव ये सारी चीज़ें करनी है, तो थोड़ा सा अंदर चीज़ें आती हैं, बट वो सारी चीज़ें मैंने इसमें नोट डाउन की हैं। ठीक है, तो ये मंथ मेरा ब्रेक इवन रहा है, तो इससे मैंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली हैं जो मैं नेक्स्ट मंथ को उसी के साथ स्टिक रहूँगा। क्योंकि ये पहला मंथ था, तो मैंने बहुत सारे रूल्स बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, ये सारी गलतियों से कुछ रूल्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं। वैसे तो पूरा एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, हर एक चीज़ को बाद में यूटिलाइज करना पड़ता है। तो मैंने कुछ रूल्स निकाले हैं, जैसे कि 1:2 आरआर होने के बाद एसएल शिफ्ट टू ब्रेक इवन। ओके, ठीक है। एक जैसे कि ये रूल मैंने जो भी इतने ऊपर हमने जनरल किया उससे चीज़ें समझी कि क्या क्या मैंने फाइंडिंग्स निकाल रखी हैं। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि 1:2 आरआर होने के बाद ही मैं एसएल को शिफ्ट करूंगा ब्रेक इवन, उससे पहले कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, और जो आरआर होगा वो एटलीस्ट, जो आरआर मेरा टारगेट का होगा वो एटलीस्ट होगा 1:3 का। ठीक है, सेकेंड चीज़ इज ऑलवेज यूज हीट मैप प्लस टेक्निकल्स। ओके, प्लस टेक्निकल्स, दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेंगी। ठीक है, और इसके अलावा एक तो मेन हीट मैप का चीज़ है, वो तो नॉलेज बेस्ड है, मतलब कि हीट मैप को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे कैसे उसको बनाना है। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ जो हम बहुत फेस कर रहे थे कि अगर जिस दिन लॉस हो रहा था उस दिन लगातार 2 दिन लॉस हो रहा था। ठीक है, मतलब दो दो ट्रेड्स में लॉस हो रहा था। तो इसको अगर हम कट डाउन कर सकें, ठीक है, तो बहुत अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर हम देखें किसी भी दिन हमको सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, या इसमें हमने किया नहीं है सेकंड ट्रेड, यहाँ किया नहीं, यहाँ किया नहीं। ठीक है, यहाँ भी किया नहीं। ठीक है, तो अभी जिस वीक हमने लगातार सेकंड ट्रेड किया था उस वीक लगातार लॉस हुआ था। बट यहाँ पे कोशिश करेंगे अगर हम वन ट्रेड पे शिफ्ट हो पाए। ठीक है, वन ट्रेड आ डे ओनली। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम इसमें से और चीज़ें मैं निकालूँ तो वो मुझे समझ आएगा। मेन ठीक है, स्ट्रेटजी ठीक है, स्टॉक्स फाइंड करने का तरीका ठीक है, हीट मैप। मेन चीज़ ये थी कि हीट मैप को यूज़ करना है टेक्निकल्स के साथ। 1:2 के बाद आरआर को शिफ्ट करना है, सिर्फ 1:2 जब तक नहीं होता तब तक नहीं करना। ट्रेड एक पे ही जाता हूँ। अब इसमें से मैं बता देता हूँ, दो रूल्स मेरे मतलब कि हार्ड ब्रीच है, मतलब कि इनको तो फॉलो करना ही करना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, जो थर्ड रूल बनाया है ये मेरा सॉफ्ट ब्रीच है। कभी कभी मैं सेकंड ट्रेड यूज़ करूंगा, लेकिन हाफ क्वांटिटीज के साथ करूंगा। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट मंथ ये चीज़ें पता रहें। ठीक है, बाकी अगर फिर भी लॉस होता है तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, इसके अलावा सेटअप का वेट, जैसे कि हम सेटअप, हाँ, जैसे कि स्विंग जो मार्क करते हैं, एट लीस्ट प्रॉपर पुल बैक स्विंग और 2 कैंडल प्लस स्विंग रिक्वायर्ड। ठीक है, ये एक चीज़ जो मैंने गलती की थी वो ये था कि मैं बहुत बार क्या कर रहा था, एग्रेसिव होने के चक्कर में एक पुल बैक लेता था, 1 कैंडल, थोड़ा सा कर्व बनाता था और ऊपर निकलता था, मैं जल्दबाजी में वो ट्रेड करता था। बट अब मैंने ये चीज़ डाल दी कि एटलीस्ट 2 कैंडल रेड चाहिए स्विंग बनाने के लिए, ताकि जैसे कि हमें ये भी डिसाइड करना होता है ना स्विंग हम किसको मान रहे हैं, क्योंकि हर लोग स्विंग को अपनी अपनी नज़र से देखते हैं। तो मेरे लिए
2 कैंडल का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही मैं स्विंग को मानूँगा, बाकी सारे लॉन्ग सेटअप हैं। और ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं लेना है, वो तो आपका चलो रिस्क मैनेजमेंट और उसमें आ जाएगा कि आपको ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं लेना है। जिस दिन नहीं बन रहा है, कोशिश करो मत लो, ठीक है? तो मेन जो रूल्स मैंने ये निकाले, बाकी ये रहा आज का ट्रेड। आज भी मैंने क्या गलती की, आज वैसे तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, वहीं एग्ज़िट मार दिया। क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था कि कुछ नया ट्राई करूँ, मतलब नया नहीं वैसे, मैं चाह रहा था लास्ट, मतलब कि ब्रेक इवन पे फँसा हूँ, तो ट्रेड ऐसे ही बंद कर दूँ। जिसके चक्कर में मैंने ये वाला प्रॉफ़िट छोड़ दिया। यहाँ पे अगर ये प्रॉफ़िट हो जाता, तो हम ब्रेक इवन से प्रॉफ़िट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और कुछ मैंने नई चीज़ें ट्राई की हैं लास्ट के 1 हफ्ते में, जिससे बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। देखते हैं नेक्स्ट मंथ अगर वही चीज़ रेप्लिकेट हो पाती है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ शायद हम ब्रेक इवन से बहुत ऊपर चले जाएँ। ठीक है? बाकी देखते हैं सीरीज़ क्या चलती है। बाकी ये था सारा जर्नल वगैरह। यहाँ पे जितने ट्रेड्स ले रखे हैं, यहाँ पे आपको रियलाइज़ पैनल दिख रहा होगा। रिफ्रेश वगैरह भी करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे मंथली व्यू खोल लेते हैं। हाँ, दिस मंथ ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रॉस पीएनएल दिख रहा होगा, 55 रुपीज़ का लॉस, वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, तो पूरे मंथ हमने ट्रेड किया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमने हर एक डे ट्रेड किया, ठीक है? और ये चीज़ मैंने बहुत बाद में सीखी थी अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी, कि हर एक दिन ट्रेड करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप फॉरेक्स वाली मेरी लाइव वीडियोज़ देखेंगे, बहुत दिन ऐसे हुए हैं जहाँ मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया है। वहाँ पे कंट्रोल हो गई चीज़ें, क्योंकि एक सिस्टम बन जाता है, आपको पता रहता है कि आप सही कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी धीरे-धीरे जिस दिन मुझे यहाँ पे गैप्स दिखने लगेंगे कि मैंने ट्रेड नहीं किया है, वो स फ़ियर की वजह से नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो उस दिन मुझे लगता है कि मुझे ये अपलाइन अपना समझ में आ जाएगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के न्यू सीरीज़ के साथ, और ये सारी फाइंडिंग्स मेरे हिसाब से काम आएँगी। और अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि रियल थिंग ये है कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को आपको वर्क कराना है, ठीक है? मेन चीज़ जो जनरल किस कोई नहीं बताता, कि जनरल करके कैसे क्या ये सारी क्या-क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है, क्या मार्क करना है, और कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, और क्या रूल्स बनाना है, ठीक है? अगर और इसमें स्पेसिफिक चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तक शायद आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि मैंने इसमें स्ट्रैटेजी कैसे निकाली, ठीक है? वो सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। स्ट्रैटेजी मेन नहीं होता, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं, और उसके बाद धीरे-धीरे उसको एनरिच करते हैं। एनरिच करने का मैंने तरीका बता दिया, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूट्यूब से उठाएँ, किसी की भी उठाएँ, आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, आपको अपने आप अपनी ट्रेडिंग मतलब करियर में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे।